आप सोचिए आरजेडी में अभी हाल फिलहाल फाउंडर्स डे को लेके क्या हुआ होगा, मतलब किसी पार्टी में क्या हो सकता है फाउंडर्स डे पे? फाउंडर्स डे, हाँ, सोचिए क्या हो सकता है, बड़ा जश्न आपके दिमाग में क्या आता है? भाई झंडा आरोहण हो सकता है, केक कट सकता केक है, आ सकता है, सब यही सब। नाच गाना हुआ होगा वहां पे। और आरजेडी के फाउंडर्स डे में तो लिट्टी चोखा मिलेगा। नहीं, नाच गाना भी मटन हो लिट्टी सकता है मिलेगा। वहाँ। आप सबको मिलते हैं 0 नंबर, ले क्योंकि इस बार आरजेडी का जो फाउंडर्स डे था उसकी डेट ही बदल दी गई, ले क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ से अब्रॉड जा रहे थे बर्थडे मनाने के लिए, तो आरजेडी का फाउंडर्स डे का डेट शिफ्ट कर दिया गया। जिस दिन फाउंडर्स डे था उससे 3-4 दिन पहले ही फाउंडर्स डे मना के वो नक्की हो गए। तो क्या फाउंडर्स डे, फाउंडेशन डे और उनका जन्मदिन एक ही दिन आ रहा था क्या? नहीं, हाँ, तो ये उनका था कि जन्मदिन था उनका कि जन्मदिन नहीं था, उनकी वाइफ का जन्मदिन था। अच्छा। जो बाहर मनाना तो था वो एक ही दिन है। वो जो फाउंडर्स डे था वो एक दिन, जिस दिन था उसी टाइम उनको बाहर जाना था वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए, तो वो नहीं शिफ्ट हो सकता था, तो उन्होंने फाउंडर्स डे शिफ्ट कर लिया। और आरजेडी के 2 से 3 कार्यकर्ताओं का फोन आया। तुम्हें लगता है ये कि बता- वाइफ के जन्मदिन को टालना उसको अपनी सुरक्षा ध्यान में नहीं रखनी थी? बताओ, इतना बड़ा खतरा। पार्टी वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, घर वाले तो जान खा जाएंगे। आज आप तो लाफ्टर शो चला रहे लेकिन ये भाभी जी को दिखवा देंगे। ये आपका ये स्टेटमेंट बयान जो है भाभी जी को दिखवा दिया जाएगा। तो ये तो जो कहानी है ये आपको बिहार की आरजेडी की मैंने बताई कि कैसे फाउंडर्स डे पहले सेलिब्रेट हो गया, तो लोगों कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि भाई आखिरकार ये क्या हो गया पार्टी के अंदर, मतलब नेताजी अरे चले गए। वो छोड़िए ऐश्वर्या, इनको बिहारी बाबू से पूछिए कि बीजेपी का क्या हाल है बांकीपुर में। बांकीपुर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे वो प्रशांत किशोर के विजुअल्स भी आए थे, वो थाने पहुंच गए और चारों तरफ जो है उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को उठा लिया था। हालांकि मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम बहुत आश्वस्त हैं, बीजेपी बहुत आश्वस्त है, बांकीपुर जीतेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आपको इस वक्त जो केंद्र की राजनीति है उससे वो गायब नजर आ रहे होंगे। वो लगातार बांकीपुर में ही है और लगातार बांकीपुर में जो उनका ही क्षेत्र है वो घर घर जा रहे हैं और कई सोसाइटीज के अंदर बिना बताए हुए कि नितिन नबीन आ रहे हैं वो वहां पहुंच गए और पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने खुद भी अपने कंधे पर उस पूरे चुनाव प्रचार को रखकर इस पूरा चुनाव प्रचार बांकीपुर में किया। तो बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जीत जाएगी। आप देखते लेकिन मैं इससे थोड़ा डिफर करती हूँ। यहाँ तक भाई दोनों बीजेपी रिपोर्टर डिफर कर रहा है, इसी में सारा सुराग छुपा हुआ है। बिल्कुल, क्यों? तुम बताओ फिर मैं भी बताता हूँ। यहाँ तक पीयूष ठीक है कि नितिन नबीन जी जो है वो आपको नजर आए हैं सीट के ऊपर, क्योंकि उनकी पुरानी सीट है। वास्तविकता ये है, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं आपको आंकड़ों में समझाती हूँ कि क्यों बीजेपी के लिए इस बार ये है तो कायस सीट और सवर्ण वोट है यहाँ पे काफी ज्यादा। थोड़ा ब्रेकअप कर दें तो 14 से 15% कायस्थ यहाँ पे वोटर है, 10% बनिया वोटर है, लगभग 8% ब्राह्मण है। लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर हिस्टोरिकली 35 to 40% आरजेडी हर बार वोट लेके जाती है। तो जीतती आई है बीजेपी, बहुत डेकेड से, दशकों से जीतती आई है, लेकिन ईजी नहीं था। इस बार सवाल उठ गए हैं बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर, क्योंकि कई सारे लोग जो वहां पर हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी घर घर गए, नितिन नबीन जी भी घर घर गए, उनको जो फीडबैक एक मिला वो ये था कि हमने जो वोट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था और जो चीफ मिनिस्टर बने क्या हमसे पूछ कर बनाए गए हैं। तो लोगों का ये जो गुस्सा था ये उस सीट पे नजर आ रहा था। मुझे लगता है विक्ट्री बीजेपी की होगी, लेकिन जो मार्जिन है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे शायद विक्ट्री मार्जिन कम होगी। बिल्कुल, मेरी भी जो बात हुई है, मेरे 2-3 मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, अब तो काफी सीनियर हो गए हैं वहाँ में, तो उनका रिटायर तो नहीं हो गया, आपके दोस्त होंगे तो नहीं, जैसे हम भी सीनियर हो गए यहाँ पर तो वो भी वैसे ही सीनियर हो गए। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी को दांतों से पसीने तो आएंगे इसमें। दांतों से पसीने? हाँ, दांतों से पसीने आना मतलब बहुत मुश्किल होना। दांतें खट्टे नहीं एक तो अरे भाई दांत खट्टे। 34% तो वोटिंग हुई है, पोलिंग जब आप इतने बड़े बड़े दिग्गज वहां हाथ जोड़ जोड़ के बिना बताए सोसाइटीज में पहुंच रहे हैं बकौल तुम्हारे, फिर भी वोटर को बाहर नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल तो है। और दतिया हो या बांकीपुर, दोनों ही चुनाव आंसुओं में डूबे हुए रहे। आप गई थी यहाँ भी वो कहते हैं कि एक इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी वो आंसू बहा रहे हैं, यहाँ पर जिनका टिकट कटा वो आंसू बहा रहे हैं, वो भी मिलके कटा।
लेकिन भाई वहां पर चाहे यहाँ की बात हो या वहां की बात हो, वहां दतिया में तो बिल्कुल ही बीजेपी बहुत मुश्किल में है। हाँ प्रशांत किशोर की तरफ से आपने बातचीत करी है? माय लेडी Yes, yes. मेरा ये सबमिशन है कि ये फाइट बहुत क्लोज होने वाली है। जो संजय जी कह रहे थे, जो वोट पोल हुए लगभग 10%, पिछली बार शायद 42% हुआ था। सब लोग आए थे, छठ वट था, छुट्टी पे आए थे और वोटिंग जबरदस्त हुई थी। इस बारी जो वोट गिरा है 1,30,000 ही गिरा है। और प्रशांत किशोर जब वापस आते हैं पूरा पोलिंग डे खत्म करके, तो वो अपनी टीम को बोलते हैं वी हैव गॉट 60% वोट्स ऑफ द वोट्स पोल्ड। प्रशांत किशोर का ये आश्वस्त है इस बात को लेके कि जितने वोट गिरे हैं उसमें से 60% हमारा है। हमारा है। यानी कि उनको लग रहा है कि वो ये चुनाव जीत सकते हैं। और उसकी वजह यही है जो आप बता रही हैं कि आप हमें जिताएंगे तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं बदलेगा, पर बीजेपी का अहंकार टूटेगा और आपका मुख्यमंत्री बदल जाएगा। क्योंकि जो स्वर्ण जाति है वो अपसेट है सम्राट चौधरी को लेके, ये प्रशांत किशोर का मानना है। और स्वर्ण काफी तादाद में उनको वोट कर सकते हैं। जो फ्लोटिंग 10-15% वोटर है वो प्रशांत किशोर को वोट कर सकते हैं, उनको लगता है। और उसके अलावा जो खुशवाहा सम्राट चौधरी का वोट बैंक है वो ज्यादा बाकीपुर में नहीं है। और वहाँ के जो ज्यादा वोटर हैं, कायस्थ बहुल इलाका है, कायस्थ हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, बहुत ही कायस्थ चतुर। तो नितिन नवीन को जाएगा। और इस बार वो हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चित्रगुप्त जी का हिसाब किताब किस तरफ जाता है। पर प्रशांत किशोर अगर विधानसभा चले गए तो जाहिर है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे जो बाकी के जो नेता हैं आरजेडी से, क्योंकि आप जानते हैं वो अच्छा बोलते हैं, मीडिया सब समझते हैं, वो तमाम आंकड़े उनके पास, पूरी रिसर्च टीम है ऑलरेडी जो उनके साथ काम कर रही थी। अगर वो पहुंच गए और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से जीत कर, और क्योंकि वो खुद सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन अभी तक उनका परसेप्शन उस तरीके से नहीं बना है कि भाई ये एंटी दलित हैं या एंटी उस तरीके से, क्योंकि जाहिर अभी कुछ किया ही नहीं है पॉलिटिकली। अगर वो जीत कर आ गए विधानसभा के अंदर तो बहुत मुश्किल होगी सम्राट चौधरी के लिए। मुझे लगता है कि क्लोज फाइट है। और एक चीज और मैं कॉमन दतिया और बाकीपुर में ऐश्वर्या बताना चाहती हूँ, 200 सांसद, 30 मंत्री और सारे दिग्गज बाकीपुर में भी उतरे, बिहार वाले चुनाव में, और दतिया में भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान, सारे जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता दतिया के चुनाव में उतरे प्रचार के लिए। और वहां पे जीतू पटवारी का ये कहना है, वो लगातार इसको कह रहे हैं कि 50 करोड़ की ये पूरा 50 करोड़ का बीजेपी का चुनाव है। ये उनका आरोप है कि पैसा खूब खर्चा बाई किया। इलेक्शन में बीजेपी ने 50 करोड़ लगा दिए। ये उनका आरोप है कि 50 करोड़ लगा दिए, सबको 5-5 हजार मिले, पैसा ले लो पर वोट कांग्रेस को डाल दो। तो हमने जीतू पटवारी से पूछा आपके वहां से कौन था जब उनके वहां से इतने दिग्गज? कहते वहां तो मैं ही कैंडिडेट हूँ। मैं 250 बूथ पे गया हूँ मौसमी, और मैं ही कैंडिडेट हूँ। हालांकि मैंने कहा दिग्विजय सिंह आए थे, तो कहते जयवर्धन तो आए थे, और मैंने बोल दिया है हम लोग एक साथ वंदे भारत में वापस आए। दतिया में जो वो बता रहे हैं ना जीतू पटवारी, तो बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता वही कर रहे हैं कि पैसे ले लो और वोट कांग्रेस को देना। बीजेपी के ऐसे नेता तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अंदर खाने ये चल रहा है? अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों का दावा है वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा वहां से जीते। तो ये पॉलिटिक्स यही कहती है कि अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाओगे तो फिर कभी राज नहीं पाओगे। रिपोर्टर्स ऑफ